अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवादनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MS और पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के दरमियान तल्ख कलामी। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। OPD का बाइकआउट। मुख्तलिफ शहरों इलाकों से आए मरीज परेशानी का शिकार। अस्पताल में रखे हुए ऑपरेशन भी मुलतवी। मजीद जानिए जामशोरो से हुसैन बख्श की इस रिपोर्ट में। जे उन्हीं की गाल कहीं था धमकी के तो बदतमीजी तो करे ऐसे तो मैं पुलिस के तो खया तवा जी मारा कोट तो खया मुझे का रिकॉर्ड कर सरकार ने बोला जो बंद करन डॉक्टर बारन के दिस नहीं कोनता के बार जो दम भी आली ने मुझे नंगड़े के 10 रुपये के दिस नहीं कोनता अरे जाती है कोन लगे कि बंद हो कोई सही रहता जवाब बता देना चाहिए क्या वडाई देखा ना तो डॉक्टर केड़ा डॉक्टर है क्या जाए मित्रों मेरे वीडियो अरे बेटा खबर शामिल करते खानपुर से नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के एहतराम उलमा के बयान चंद अफसोसनाक होशरुबा हक़ाइक़ जिससे लगता है कि मौजूदा हुकूमत उलमा और मदारिस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम कर रही है। जिस मुकदमे की तरफ पंजाब पुलिस का इशारा है इसके मुतालिक चंद हक़ाइक़ दर्ज झेल हैं। पुलिस की तरफ से पहला केस अदालत ने खारिज किया। किसी शख्स पर प्रेशर डालकर सुलह नहीं करवाई। पंजाब पुलिस की ये बात बेबुनियाद और गलत है। पंजाब पुलिस के इस दावे को हर स्टेज पर गलत साबित करने के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस का दूसरा मुकदमा भी हस्ब रवायत झूठ पर मबनी है क्योंकि मुलजिम 6 अप्रैल से पुलिस की तहवील में है जिसके सबूत पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसका पंजाब पुलिस इनकार नहीं कर सकती और अगर करे तो हर महाज पर इसको गलत साबित करने के लिए तैयार है। एक दिन पहले पुलिस की तहवील में मुलजिम पर 7 अप्रैल का झूठा वक़ुआ बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के गलत होने में कोई शक नहीं। मुलजिम पर तीसरा बेबुनियाद और झूठा मुकदमा एक ऐसे शख्स की मुद्दईयत में दर्ज किया गया जिस मुद्दई ने अदालत में आकर बयान दिया कि न मैंने दरखास्त दी है, न मैं इस मुकदमे का मुद्दई हूँ, न ही कोई ऐसा वक़ुआ हुआ। ये है पंजाब पुलिस के मेरिट की कहानी। हर शोबे में अच्छे बुरे अफराद होते हैं और अगर कोई शख्स मदारिस के शोबे से गलत काम करता है इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हम कतन इसके सिफारिशी नहीं होंगे, लेकिन एक आलम दीन को बिला वजह टारगेट करके इनके खिलाफ नाजायज़ बेबुनियाद मुकदमात की भरमार करना इंसाफ नहीं कहा जा सकता। उलमा के खिलाफ होने वाली ज्यादती के हर फॉरम पर मजम्मत की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे। एवरीबॉडी हाथ धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी। डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है सबको बताना है। डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी। डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल धेपुलेल में सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को इनामात देने की तकरीब मुनाकिद हुई।
कामयाब तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। दौलतपुर के नवाही गांव धेप हलेल में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को इनामात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल धेप हलेल के हेड मास्टर इस्माइल अब्बासी, स्कूल टीचर सुहेल अहमद, स्कूल टीचर अली रजा खोकर, बरादरी के सरदार और प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया के नायब सदर फैज फरीद खोकर भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी समेत दीगर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों में इनाम तकसीम किए। इनाम पाने वालों में हसन अली, हसनैन, अली अकबर, मोहम्मद बिलाल, हसनैन, जुल्करनैन, आकिब, जमशेद, तसव्वुर, मुदस्सर, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद उमर, मुजम्मिल और आयान शामिल। पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में ट्रॉफी और मेडल भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल धेप हलेल इस्माइल अब्बासी ने तकरीब के शुरा से खिताब में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी और कहा कि स्कूल की तालीम का मयार देखकर बड़ी खुशी हुई। स्कूल टीचर्स की मेहनत नजर आई। असातिज़ा कराम भी तारीफ के लायक हैं जिन्होंने तालिब इल्मों पर भरपूर मेहनत की। तालिब इल्म मुस्तकबिल का असासा हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क और कौम की भाग दौड़ संभालनी है। गांव के मोअज़्ज़िज़ नौजवान गुलाम हैदर ने तकरीब मुनाकिद करने में अहम किरदार अदा किया और तालिब इल्मों को ज़ोहराना भी दिया। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। रेस कोर्स पुलिस की मौसर तफ्तीश, डकैती बीमा कत्ल के मुकदमे में राहत गैंग के मुलजमान से मजीद पेशरफ्त। मुलजमान से शनाख्त परेड के बाद छीनी गई रकम 91,000 रुपये बरामद। मुलजमान से पहले कबल अज़ीज़ चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें, नकदी 16,000 और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में अब्दुल मतीन, अब्दुल वहाब और अहमद शामिल। मुलजमान से अब तक 1,07,000 रुपये नकदी, 2 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद किया जा चुका। मुलजमान ने स्टोर पर डकैती के दौरान फरार होते हुए फायरिंग करके अपने साथी राहत और फर्राहील को कत्ल कर दिया था। मुलजमान डकैती, स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SP पोटोहार नासिर नवाज। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बरसर इक़्तिदार पार्टी को इस पे इख्तलाफ की पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। चौधरी तालिब हुसैन मलही की गुफ्तगू। सांगला हिल से रिपोर्ट देखते हैं तारिक महमूद की। मजहबी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक लबैक के सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर डिस्ट्रिक्ट ननकाना चौधरी तालिब हुसैन मलही ने सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि मौजूदा बरसर इक़्तिदार जमात को इस पे इख्तलाफ की जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। हुक्मरान बड़े दिल का मुजाहरा करे। जिन जमातों को अवाम ने वोट देकर असम्बलियों में भेजा, इनको साथ लेकर चले। यकजहती का मुजाहरा करे, हर धर्मी को छोड़ दें। आवाम की राय को अहमियत दी जाए। मशरियत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है, गरीब गरीब तर हो गया। इस्लाम के सुनहरी असूलों को अपनाया जाए। इस्लाम के नफाज के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। हुकूमत होश के नाखुन ले, अब भी वक्त है। मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करे। हुकूमत सोलर सिस्टम को फरोग दे ताकि एनर्जी की किल्लत को कंट्रोल किया जा सके, कम लागत से ज्यादा बिजली पैदा की जा सके। किसानों को फौरी रिलीफ दे, कीमतों में तवाज़ुन कायम किया जाए ताकि किसी का इस्तेहसाल ना हो। सांगला हिल से खबर शामिल करते हैं। बासर डंपर मालिकान की वजह से शहरी परेशान। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। बासर डंपर मालिकान के डंपर्स ने शहर में अत मचा दी। स्कूल कॉलेज औकात में भी न रुक सके। इंतजामिया हुक्मरानों के बार बार नोटिस को हवा में उड़ा दिया। स्कूल कॉलेज आने जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना। बासर अफराद के डंपर्स ने शहर गिरदनवाह में नई बनाई जाने वाली राब्ता सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। मकामी अदलिया इंतजामिया हुक्मरानों के बार बार नोटिस और अहकामात रद्दी की टोकरी में 24 घंटे स्कूल कॉलेज औकात में डंपर्स न रुक सके। तलबा को परेशान कर रखा। ट्रैफिक पुलिस का अमला माफिया 150 रुपए फी डंपर ले लेता है, खुली छूट दे रखी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए डंपर्स को स्कूल औकात में रोके जाने का मुतालबा की। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा यूनुस शहबाजी साहिवाल से। हड़प्पा स्टेशन पर राना बरादरान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। टी पार्टी का एहतमाम राना फरजंद अली और राना बिलाल इब्राहिम की जानिब से किया गया। टी पार्टी पर मदऊ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी आसिफ अली N142, मलिक फैसल जलाल ढको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर साहिवाल PP 201, साबिका नाजिम हड़प्पा सिटी राना तनवीर अहमद खान, एडवोकेट राना इब्रार जलानी, चेयरमैन डॉक्टर अमजद अली, राना इस्माइल चौधरी खाबर सिंधु, राना मुस्तफ़ा चौधरी एहसन अयास, राना इरफान सदीक रहमानी काउंसलर, राना सईद फौजी, इमरान वटू एडवोकेट, राना सदीक काउंसलर, आशिक हुसैन काउंसलर, हाफिज गुलाम दस्तगीर खोखर,
رانا پرویز احمد خان، رانا امون خان اور ندیم منہاس سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ رانا برادران کی طرف سے ٹی پارٹی پر مدعو کرنے پر تمام دوستوں نے ان کا شکریہ۔ سرگودا جو کہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل شہر ہے، یہاں پر گورنمنٹ کا سب سے بڑا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال، جہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، ساتھ ساتھ ادویات کی کمی کا سامنا۔ سید اون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق پرچی کاؤنٹر پر کوئی سائے کا انتظام نہیں، جس کی وجہ سے مریض سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر پرچی لینے پر مجبور ہیں، نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی۔ ادویات کے فقدان کی وجہ سے شوگر کے غریب مریض رول کر رہ گئے۔ پچھلے کئی ماہ سے شوگر کی دوائی انسولین نہ ہونے کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا مریض پریشانی کا شکار ہیں اور ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ صبح سے آ کر پرچی کے لیے لائن میں لگتے ہیں، پرچی ملتی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، اگر ڈاکٹر ہو بھی تو دوائی وہ لکھ کر دی جاتی ہے جو موجود نہیں ہوتی۔ بازار میں اس وقت اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ سرگودا کی عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ سرگودا کے ہسپتال میں جلد از جلد دوائیوں کے ساتھ ساتھ انسولین، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اس کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ مریض بآسانی اپنا علاج جاری رکھ سکے۔ کمبر سے عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ کمبر محکمہ ریونیو کی ناانصافیوں کے خلاف کمبر میں پاکستان زندہ باد موومنٹ کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین میں شامل خالد حسین، اصغر سپرو، غلام عباس چانڈیا اور دیگر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یوسی دوست علی کے تابعدار فرمان علی نے رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ علاقہ وکیلوں نے بتایا کہ رشوت کے عوض ریکارڈ تبدیل کرنے سے علاقے میں قبائلی جھگڑے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرکا نے سندھ حکومت کمشنر لاڑکانہ، ڈپٹی کمشنر کمبر شہزاد کوٹ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ محکمہ ریونیو کے کرپٹ ملازمین اور نااہل اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں سخت سزا دی جائے اور اہل علاقہ کو انصاف دلوایا جائے۔ غریب کسانوں کے ساتھ انصاف کریں، دوسری صورت میں احتجاج کا سلسلہ وسیع پیمانے پر کمبر بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ کمبر سے عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ حسین آباد محلہ سے 9 روز قبل لاپتہ ہونے والے طالب علم سیف اللہ چانڈیو کے ورثاء نے بچے کی بازیابی کے لیے کمبر لاڑکانہ روڈ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث لاڑکانہ، کراچی، حیدرآباد، شہداد کوٹ، نصیر آباد سمیت دیگر روٹس کی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ہمارا 8ویں کلاس کا لڑکا سیف اللہ چانڈیو 9 روز سے لاپتہ ہے، پولیس اس کو ڈھونڈنے میں کوئی مدد نہیں کر رہی۔ طالب علم گزشتہ 9 روز سے لاپتہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ لیاقت چانڈیو کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ ڈی ایس پی کمبر نے دھرنے پر پہنچ کر بات چیت کی ہے اور 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ منتخب نمائندگان آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لاڑکانہ بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کر کے ہماری پریشانی ختم کروائیں، لیاقت چانڈیو کی اپیل۔ منڈی بہاؤدین گرد و نواح میں گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار یالہ باری، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارش سے بجلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے، بارش اور ہوا سے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ، محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی، بارش سے کسانوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ ناروال، رشتہ نہ دینا انکار پر گھر میں گھس کر فائرنگ، 3 سالہ بچہ قتل، 15 سالہ بیٹی اغوا، ماں زخمی۔ تھانہ صدر کے علاقے گرین سٹی ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ گرین سٹی ٹاؤن میں اقبال نامی خانہ بدوش شخص اپنی فیملی کے ساتھ جھگیوں میں رہتا ہے۔ رات 2 بجے 11 مسلح افراد جھگیوں میں داخل ہوئے، فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 3 سالہ بچہ شمع جاں بحق، والدہ گڈی فائر لگنے سے زخمی۔ ملزمان 15 سالہ ثانیہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں بچے کے والد کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے اس کی بیٹی ثانیہ کا رشتہ مانگتے تھے۔ انکار پر رات 2 بجے 11 مسلح افراد داخل ہوئے اور فائرنگ کر دی۔ 15 سالہ لڑکی ثانیہ کو اغوا کر لیا۔ خاتون سمیت 11 ملزمان 15 سالہ ثانیہ کے اغوا کے دوران مزاحمت پر فائرنگ۔ وقفیہ کے والد کی مدعیت میں 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج، واقعہ رشتہ نہ دینے کی رنجش پر پیش آیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ایسر اقبال چودھری کی جانب سے ناروال اسپورٹ سٹی کا تفصیلی دورہ کیا گیا۔ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کا وژن ہے کہ ہم کھیلوں کو فروغ دیں۔ اگلے سال پاکستان ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے ہم قومی سطح پر نیشنل گیمز کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مقامی کھلاڑیوں کو تیاری کا موقع مل سکے۔ ناروال اسپورٹ سٹی جو پچھلی گورنمنٹ کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیز کی بھینٹ چڑھ گئی، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیڈیم کو ساؤتھ ایشین گیمز سے پہلے بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کرے۔ ناروال اسپورٹ سٹی میں تمام کھیلوں کے کوچز پورے سال موجود رہیں گے تاکہ ہمارے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی تربیت فراہم ہو سکے اور وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا پرچم بلند کر سکے۔
वफाकी वजीर का कहना था कि अरबों रुपए का नुकसान स्पोर्ट्स स्टेडियम नारोवाल का हुआ है, जबकि वो न्याजी से अडयाला जेल में पूरा किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आवाम को महंगाई से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है। नान रोटी के बाद मजीद अशिया ज़रूरियात को कम कीमतों पर दिया जाएगा। नारोवाल जस्टर बाईपास पर फास्ट फूड की दुकान पर नामालूम अफराद का मुबैना हमला। नामालूम अफराद ने दुकानदार और अमले पर मुक्के और घूंसों से शदीद ज़द-ओ-कोब किया। दर्जन से ज़ायद अफराद ने दुकान का सामान ज़बरदस्ती बाहर फेंक दिया और तोड़फोड़ की। 15 की कॉल पर सिटी पुलिस भारी नफरी के हमरा पहुंच गई। झगड़ा इस दौरान सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर जाम हो गई। हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई। दुकानदार कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम के रिपोर्ट के मुताबिक वापटा मुलाजमीन ने शहरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी। बिजली चोरों को रिलीफ देकर आम शहरियों को तकलीफ पहुंचाने में मसरूफ STO मौजुर रहमान, लाइन सुपरिटेंडेंट नदीम इकबाल, मीटर इंस्पेक्टर राव इमरान और मोहम्मद सईद पर मुश्तमिल गिरोह शहरियों से लूट मार करने लगे। बिजली चोरों को फराहम होने वाली बिजली का बोझ सार्फिन पर डालने लगे। भारी रिश्वत लेकर बोगस मीटर लगवाकर बासर शख्सियात फैक्ट्री मालिकान को नवाजने का सिलसिला जारी है। चीफ मैप को फौरी नोटिस लेकर करप्शन में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए आवाम को इनके मजालिम से निजात दिलाए अहले इलाका मुतालबा कर रहे हैं। वापटा मुलाजमीन ने आवाम पर मजालिम की इंतहा कर दी। मैप को सब डिवीजन कोर्ट समाबा के STO मौजुर रहमान, लाइन सुपरिटेंडेंट नदीम इकबाल, मीटर इंस्पेक्टर राव इमरान और मुलाजिम मोहम्मद सईद पर मुश्तमिल गिरोह तश्कील दिया गया है। रिलीफ देने की बजाय आवाम को तकलीफ दी जा रही है। सब डिवीजन में कायम बेशतर फैक्ट्रियों, कारखानों, चक्कियों, बासर शख्सियात को बिजली चोरी कराने में सहूलतकारी अदा करते हैं। मैप को मुलाजमीन ने बोगस मीटर फराहम कर रखे हैं और चोरी शुदा बिजली का तमाम तर बोझ आम सार्फिन पर डाला जा रहा है। अगर कोई साइल इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, एहतजाज करे तो इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। वापटा मुलाजमीन अपने अफसरान के सामने कारकर्दगी वाजे करने में मसरूफ़ हैं, जबकि वापटा मुलाजमीन की नाइंसाफियाँ, ज़्यादतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मौजा लाटकी, मौजा गेहमल, पीर चक 97, चक 94 इन समेत दीगर इलाकों के शहरियों ने चीफ मैप को मुल्तान से मुतालबा किया है कि नोटिस लिया जाए। कोर्ट समाबा सब डिवीजन के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए आवाम को मजालिम से निजात दिलाई जाए और इनकी जगह फर्ज शनास मुलाजमीन तैनात किए जाएं। गुज़श्ता कई सालों से गंदम की परचेज और सेल के लिए पाकपतन की गल्ला मंडी छोटी पड़ रही है। इस सिलसिले में मार्केट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बिलखसूस AC पाकपतन के आदम ताउन का शिकार गल्ला मंडी अड़तियाँ और लेबर की अपनी अपनी सादौर के साथ पुरअमन एहतजाज। जानते हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। जिन्हें साडा 100 मजदूर बेलवार चौकी ने सानू जबरदस्ती नाल फड़िया, साडे नाल उन्होंने हथपाई भी की, साडे नाल शिद्दत भी की। लिहाजा असी पाकपतन के इंतजामिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं भी असी अपनी मजदूरी की खातर, बच्चों की खातर असी इस गल्ला मंडी के मजदूर हैं। साडे इन्नी जायज़ती की गई है, लिहाजा जेकर साडे नाल हुण जायज़ती की गई, बिल्कुल हुण साडा तजाज जिहड़ा पुरअमन तजाज किया जाता है, फिर असी पूरा पाकपतन नूं इंशाअल्लाह बना करांगे। मैं आज से 8 दिन पहले TCO साहब को एक एप्लीकेशन दे के आया कि हमारी गंदम का सीजन शुरू हो चुका है, हमें जगह दी जाए, क्योंकि हम मार्केट कमेटी को रोज़ाना के बेस पर फीस देते हैं। गंदम बहुत ज़्यादा है हमारे गल्ला मंडी में, अंदर अब जगह थोड़ी है, हमें रेलवे से या जिधर मर्जी हमें जगह प्रोवाइड की जाए। हमारी जगह का मामला है, ये मार्केट कमेटी हमें इसकी जिम्मेदारी है हमें जगह देना। दूसरी बात, कल मैं तो था नहीं, हमारे मजदूरों को कम से कम 70-80 मजदूर थे जिन्होंने रेलवे चौकी ने उनको बेइज्जत किया और वहाँ पर चौकी पे ले जाकर ज़मीन पे बिठाया हुआ था। मुझे इत्तला मिली, मैं आया, आके मैं कहा यार हमारा गुनाह है, हम आड़ती हैं, इनका कोई गुनाह नहीं है, मजदूरी करते हैं हमारी।
और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, हमने अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज इन गरीबों की इज्जत अजीज है, क्योंकि ये हमारे लिए काम करते हैं। आप दफ्तर में बैठ के ये नहीं सोचते कि आपको तनख्वाह देने वाले यही मजदूर हैं, यही कमाई करके देते हैं मार्केट कमेटी को जिससे आप तनख्वाह लेते हैं। हम पाक एक ऐसा छोटा शहर है जिसकी आमदनी पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मार्केट कमेटी की, और इनकम टैक्स में आड़ती देता है। ये नहीं हम कारोबार करते हैं बेइज्जत होने के लिए नहीं करते। मुझे आज मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ, रात अगर डीपीओ साहब का टेलीफोन ना था तो इंतज़ामिया को मैं बताना चाहता हूँ, आप आज पता लग जाता कि आप ज़्यादा पावरफुल है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। इज्जत करते हैं, हमारे भाई हैं, आगे भी इत्तेजाज उसने ख़त्म करवाया। आज मैं डीपीओ साहब के पास जाऊंगा, आज का आसान डीपीओ साहब के सिर है। हम इत्तेजाज पूरा आज किया है और आज इसके बाद इत्तेजाज ख़त्म करते हैं। और डीपीओ साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ, सर इंतज़ामिया को कहें हमारी बात सुने। इधर आज से 5-6 दिन पहले गया था डीपीओ साहब ने एसी साहब को जिम्मे लगाया था कि राज साहब मेरे पास बैठे हैं, इनके साथ मीटिंग करें और रेलवे को कहें मजदूरों को ना पकड़े। एसी साहब हमारे पास नहीं आए, हमारे पास मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा नहीं आया। आज फिर हम डीपीओ साहब के कहने पर इत्तेजाज ख़त्म करते हैं और डीपीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ, सर आप इनको आगाह करें, हमारे मामला आगाह करें। दूसरे महीने में हमें ग्राउंड देना था नई मंडी में, आज तक एसी साहब ने वो फैल पे 10 आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 8 दिन में 4 दिन काम करता है दफ्तर में, उसके बाद नहीं मिलता वो या मार्केट कमेटी। आज हम पूरा मन इत्तेजाज करके ये डीपीओ साहब के सर आसान करते हैं, हम अपना इत्तेजाज ख़त्म करते हैं। अगर हमारी बात पे अमल ना किया गया तो फिर हम किसी की बात नहीं मानेंगे। फिर है ना हम बिजली चौक बंद करेंगे, राख पुल बंद करेंगे, चौक जमाल बंद करेंगे और मार्केट कमेटी के कल से फिर आज से ही फिर बंद कर देते हैं। आज पक्की वालों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आज जब तक हमारे मामला हल ना हो आपने फीस नहीं देनी, क्योंकि ना ये मजदूर ये हमारे लिए कमाते हैं और ये इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये नहीं ये 15-20 को पकड़ा और उसमें ना चौकी पे ले गए, ऐसा है। और दूसरी बात ये मैं महकमा रेलवे वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जिसका माल हो आरती को पकड़े, मजदूर को ना पकड़े। आपकी मदद आरती को पकड़े, हम मजदूर के साथ हैं। अगर अंदर किसी रेलवे चौकी वाले ने या किसी मुलाजिम ने इन मजदूरों को हाथ लगाया, उसका हाथ तन से जुदा होगा। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। उमरकोट सीआई इंचार्ज खलील अहमद, एसएचओ उमरकोट सिटी और एसएचओ अरशद गशकोरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर सीआईए इंचार्ज खलील कम्भान ने बताया कि हम अपनी टीम के हमरा उमरकोट के करीब चेलारी में रात गए छापा मारा, चोरी की गई मोटरसाइकिल और चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार करके चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि अवाम जराम पेशा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करें ताकि चोरों को कानून के दायरे में लाया जा सके और गिरफ्तार करके कैफरे की तार तक भी पहुंचाया जा सके और सख्त सजा दिलवाई जा सके और जराम पर काबू पाया जा सके। इंचार्ज सीआईए पुलिस खलील कंभर, एसएचओ सैयद अल्ताफ शाह, एसएचओ अरशद गशकोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।